जो आसमान को जमी पर लाना चाहे, हौसला उनका बुलंद होना चाहिए। जो आसमान को जमी पर लाना चाहे, हौसला उनका बुलंद होना चाहिए। तिनके की तरह बिखर न जाएं जिनके हौसले, बाज की तरह ऊंची उड़ान होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं INS 24/7। 3 साल बेमिसाल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के 3 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की अगर बात की जाए, उत्तर में दतिया से लेकर दक्षिण में बैतूल तक, तो वहीं बात की जाए गुजरात अंचल से लगे बड़वानी से लेकर छत्तीसगढ़ के शहडोल की, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल में बेमिसाल कार्य करने की कोशिश की है। आज इस कार्यक्रम में 3 साल बेमिसाल के तहत हम पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड के आंचल में, बुंदेलखंड की प्रिय धरती में, पन्ना में, और हमारे साथ मौजूद हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, खनिज मंत्री जी। जोरदार करतल ध्वनियों से इनका स्वागत करिए। साथ ही स्वागत करिए राम बिहारी चौरसिया जी का, आप बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा बृजेंद्र प्रताप सिंह जी का। सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, खनिज मंत्री आपको खनिज विभाग दिया गया, कैसा शिवराज सिंह जी के साथ अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, तो कैसा रहा आपका इस 30 साल के दरमियान? मैं सबसे पहले तो INS टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक पन्ना जैसे मध्य प्रदेश के छोटे से जिले को आपने आज चुना है, और ये बुंदेलखंड का सबसे छोटा जिला है, और ये हीरो की नगरी भी है, मंदिरों की नगरी भी है, और इसलिए तालाबों की भी नगरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, INS टीम का पूरा स्वागत करता हूं। आज निरंतर, क्योंकि आपने जो बात उठाई और जिस विषय को लेके आप बात कर रहे हैं, 3 साल बेमिसाल, ये सिर्फ ये कोई हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारे काम है जो बोलते हैं, इसलिए हम बेमिसाल की बात करते हैं। और जो काम इन 3 सालों में हुए हैं, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेके हो, चाहे डेवलपमेंट को लेके हो, या कोई बेरोजगारी को लेके हो, या किसान संबंधी कोई भी आपकी योजनाओं को लेके हो, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो एक जनप्रिय और हमारे लोकप्रिय नेता हैं, जो जनता के बीच में लगातार संपर्क में रहने वाले, मैं ये मानता हूं कि सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद सतत कोई एक दिन भी नहीं रहता है जहां पे वो जनता के बीच के में संपर्क में ना रहें। और इसलिए जब जनता के बीच में कोई हमारा जनप्रतिनिधि जाता है, तो जनता के कष्ट भी उसको समझ में आते हैं, और जनता के जब कष्ट समझ में आते हैं तो उस हिसाब से वो योजनाएं भी बनाते हैं और उनको क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि हमारा मध्य प्रदेश, जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज मध्य प्रदेश एक विकसित या एक बढ़ते हुए हमारे प्रदेश के रूप में हमारी पहचान बनी। और उसका मूल कारण है कि जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, हम लोगों ने निरंतर अपने विकास पे विश्वास किया है, अपने गरीब जनता को क्या हम योजना का लाभ दे सकते हैं वो दिलाने का काम किया है। और इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, तो आपके कोरोना काल के बाद से, क्योंकि जब उनका पीरियड था उस समय कोविड था, कोरोना चल रहा था, लेकिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन वो आपके वल्लभ भवन में जाके बैठे और उनने कोरोना और कोविड को लेकर उनने समीक्षा की। और आज पूरे प्रदेश में जो भी वो मदद कर सकते थे, चाहे ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे मेडिसिन को लेके हो, उन्होंने पूरा काम किया। और हमारे यहाँ पे जो हमारे करोड़ों इस प्रदेश में हमारे प्रदेशवासी हैं, उनकी जान बचाने का काम किया। और इसलिए मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी जनता की तरफ से। और विकास का एक लंबा सफर है, और विकास तो मैं ये कहता हूं कि जब से वो बने हैं तभी से हमें, क्योंकि इसके पूर्व का यदि 2003 का यदि यहाँ का परिदृश्य देखें, तो हम लोग, यदि हमें आज पन्ना जहाँ आप खड़े हो, यहाँ से हमें यदि कटनी जाना पड़े, यहाँ से हमें सतना जाना पड़े, या यहाँ से हमें छतरपुर या झांसी जाना पड़े, तो 6-6 घंटे मतलब हम पहुंच जाएं, यही बड़ी गनीमत थी। गड्ढे में हमारी गाड़ियां घुस जाती थी,
पता चलता था कि गाड़ी हमारी खराब हो गई, या हम बस पे बैठ के, क्योंकि लोगों ने अपनी छोटी गाड़ियां छोड़ दी थी और बसों में चलना ज्यादा पसंद कर रहे थे उस समय, और उसका मूल कारण था कि गड्ढे हमारे इतने बड़े थे कि किसी को भरोसा नहीं था कि इस सड़क के माध्यम से हम सही समय पे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। और इसलिए मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज जी को कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो। आप 3 साल की बात कर रहे हैं, इन 3 सालों में 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित एरिया बढ़ाया है। आज 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हमारी सिंचित हो गई है। वो ये भी बोलते थे कि उन्होंने अपने वचन पत्र में लिखा था कि हम 51,000 रुपया शादी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देंगे। एक भी बच्ची प्रदेश में बता दो जिसको 51,000 रुपए मिले। एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 51,000 नहीं, उसके यहाँ 55,000 रुपए दिए, और 55,000 रुपया दे के, और उन्होंने अभी, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, 500 से ज्यादा जोड़ों की शादियां हुई हैं। क्या बात है। और इसलिए 500 से जब ज्यादा जोड़ों की शादियां हुई हैं तो उनको राशि भी हम लोगों ने 3 करोड़ से ज्यादा की राशि उनको दी है। अब आज मुख्यमंत्री जी को फिर से मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अब सामान देने की बात कही थी 38,000 की, अब उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि हम सामान नहीं देंगे, सीधे सीधे 50,000 रुपए का चेक हम उन वर वधु को देंगे, जो नव दंपति को देंगे, जो वो अपने हिसाब से सामान लें, क्योंकि सामान में भी ये बात आती थी कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पारदर्शिता के साथ सभी योजनाएं चलाई। मैं बताना चाहता हूं, उपार्जन की दृष्टि से देखो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। आज यदि एक्सपोर्ट की तरफ से गेहूं का देखो तो हमने 46% से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और हम नंबर 1 पे। आज हम चीता स्टेट कहलाते हैं, हम लेपर्ड स्टेट कहलाते हैं, हम टाइगर स्टेट कहलाते हैं, हम गिद्ध के स्टेट कहते हैं, हम क्रोकोडाइल स्टेट कहलाते हैं। आज हम सब में नंबर 1 है, और इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए आप बुलंदी के साथ कह सकते हैं कि 3 साल बेमिसाल हैं। बिल्कुल। हमारे साथ राम बिहारी चौरसिया जी हैं। एक कहावत है कि गिरकर उठना, उठकर गिरना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। 15 महीने की चुनौती आई सर आपके बीच पन्ना जैसे क्षेत्र में। जैसा कि सर ने बताया 2003 से पहले भी काफी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को कैसे आपने संगठन स्तर पर सामना किया और आगामी क्या तैयारी है, इन उपलब्धियों को कैसे ले जाएंगे? सबसे पहले तो मैं रामनवमी की देशवासियों, प्रदेशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं, और INH चैनल वालों को भी, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता जो लगातार मेरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने देखा, 15 महीना की सरकार थी कांग्रेस की, और कमलनाथ जी वल्लभ भवन में बैठ के एक ही राप अलागते थे, खजाना खाली मिला है, खजाना खाली मिला है। और इतनी घोषणाएं की, चाहे वो किसानों के कर्ज माफी की हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की हो, चाहे वो अभी जैसे हमारे दाऊ साहब बता रहे थे कि 51,000 किया था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का, लेकिन विवाह भी कराए। और जो हमारी सरकार में 25,000 जब मिलते थे, ऐसी कोई जनपद नहीं रहती थी जिसमें 400, 500, 300, अभी जैसे बताए पन्ना विधानसभा में 300 से ऊपर, 400 से ऊपर, 500 के गुनौर में भी हुई, पवई में भी हुई, और पूरा का पूरा पैसा मिला। मेरी पत्नी जनपद अध्यक्ष थी गुनौर की, कुल 17 शादियां हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, उसका आज तक एक पैसा नहीं आया, और वो बेचारे चक्कर लगाते रहे, अध्यक्ष जी पैसा आया, पैसा हमारा कब मिलेगा। तो एक ही राग था, हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, वल्लभ भवन में बैठ के। लेकिन जैसे पुनः हमारी सरकार बनी और हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो कहां से पैसा आया कि हमने सारी योजनाएं चालू की। जैसे कोरोना काल में हमने 99% मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के डबल डोज लगवाए, और ऐसा कोई घर नहीं कि जहां तक हमारे कार्यकर्ता और हमारे अधिकारी कर्मचारी गए ना हो। जैसे अभी आप किसान कल्याण निधि देख लो, यदि किसान सम्मान निधि मिलती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, तो उसके साथ में 4,000 रुपए जोड़ के, और हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी जिसे मैं धन्यवाद देता हूं कि 6 की जगह 10 किए, 4,000 रुपए और मिल रहे हैं। तो ऐसा
करके हमारी कई तरह की योजनाएं संचालन है। चाहे आप मान लो बिजली के क्षेत्र में, आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में लग रहा है, 750 मेगावाट का, तो एक कम उपलब्धि नहीं है। और 14 महीना 15 महीना की सरकार पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। 15,000 रुपए मिलते थे हमको, उसमें आवास देना है, आवास बनाना झोपड़ियां बनती थी। तो क्यों, मैं जानना चाहता हूं क्यों ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सरकारें, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाए गए, जो आज 5 लाख तक के हमारे आदरणीय मोदी जी बनवा रहे हैं। मैंने भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि गरीब कोई यदि थोड़ा सा दर्द हुआ या पीड़ा हुई या कोई गंभीर बीमारी है, वो इलाज के लिए यहाँ वहाँ पैसा के लिए भटकता था कि कोई कर्ज दे दे, जमीन जायदाद गिरवी, पत्नी के गहने कुछ भी रखे, लेकिन अपने परिवार को बचाना है। तो अध्यक्ष जी इस बार क्या समझा जाए, इस बार क्या समझा जाए? 3 सीटें हैं पन्ना में, 3 की 3 सीटें पन्ना की जीतेंगे। वो तो गुनौर धोखे से चली गई, 85 से आज तक हम जीत रहे हैं, कभी हारे नहीं, वो धोखा हो गया जो 1800-1700 वोट से हम हार गए थे। और पन्ना की हम तीनों की 3 सीटें अब जीतेंगे। की बार 3 पार का इन्होंने नारा दिया जिला अध्यक्ष जी ने। एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगा खनिज मंत्री जी का। सर, एक तो बात हमने कर ली ग्लोबल रूप से मध्य प्रदेश की, बड़ा दायित्व मिला आपको, जाहिर सी बात है कंधे में बड़ी जिम्मेदारी भी आई। अगर मैं पन्ना को लेकर खास बात करूं, आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो ऐसे कौन से, हालांकि योजनाओं की झड़ी है, लेकिन 3 कोई बड़े कार्य की हाँ ये करा के मैं सेटिस्फाइड हूं? कृषि कॉलेज, डायमंड पार्क और 220 केवीए का पावर स्टेशन। क्या बात है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है सर, बेमिसाल सत्र गूंज रहे हैं, बेमिसाल कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर पन्ना के हिसाब से आपके दिमाग की थीम में थोड़ा सा जनता जाना चाहे और जानना चाहे कि मंत्री जी 3 कोई आगामी भी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बातें कही और बात सही है कि जो हमारी योजनाएं चलती रही हैं, ऑनगोइंग योजनाएं, जैसे कि आज प्रधानमंत्री आवास की बात करी, तो प्रधानमंत्री आवास में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, जो सबसे ज़्यादा हमारे आवास निर्मित कर रहा है। हमारे यहाँ पे यदि 54 लाख के आसपास स्वीकृतियां हैं, तो हम 45 लाख के आसपास हमने निर्मित किए। और आपको ये बता दें कि करीब जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिर्फ इनने अपना अंशदान नहीं दिया था, उस कारण से 2 लाख से ज़्यादा आवास हमारे पूरे प्रदेश के सरेंडर कर दिए गए थे और 20,000 से ज़्यादा हमारे पन्ना जिले के थे। आज निरंतर हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें विकास में हमें कोई कमी नहीं है। हम किसी भी एरिया में चले जाएं, विकास की हमारी झड़ी लगी हुई है। हमें जरूर काम करने का मौका कम मिला है। 16 महीने कांग्रेस सरकार ने निकाले, 2 साल कोरोना ने निकाले, हमें तो 1.5 साल का ही मौका मिल रहा है। लेकिन 1.5 साल में हमें इतना कहने को है कि जनता भी ऊब जाएगी शायद हमने जो 1.5 साल में काम किए। आज लगातार संपर्क करने के बाद, आज यदि हम पन्ना की बात करें, एक सबसे बड़ी पन्ना की समस्या है पेयजल की, और पेयजल को लेके हमारी इस गर्मियों में बहुत विकराल समस्या हमारे यहाँ तालाबों की नगरी जरूर हम कह रहे हैं, स्टेट टाइम के हमारे तालाब हैं, लेकिन अब उस हिसाब से पानी उनमें नहीं बच पा रहा है जिस हिसाब से पहले था। इसलिए अभी हमने पेयजल को लेके भी काम किया है। एक स्टेट टाइम का हमारा किलकिला फीडर था, किलकिला फीडर जो हमारे लोकपाल सागर को, धर्म सागर को फीड करता था, जो हमारा अतिक्रमण में आ गया था, उसको हम फिर से चालू, उसका भी काम कराया है। एक हमारे यहाँ पे खोरा केरवन के पीछे एक खोरा डैम है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे, जिसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी एग्रीमेंट होके वो हमारा खोरा बांध भी हमारा बनने वाला है। भविष्य के लिए हमें बता रहा हूँ कि यहाँ की पानी की समस्या, अभी तत्कालीन में हमने 2 चीजें की हैं कि अभी पन्ना में यदि कोई पानी की समस्या ना आए, इसलिए कटरा बांध से हमारी पाइपलाइन आपकी यहाँ पे आ रही है कि हम इस गर्मी तो हम उसको निकालेंगे। यदि पहले तो अभी हमारे पास पानी है, पर्याप्त पानी है, यदि हमें कमी होगी तो हम कटरा से भी लेके आएंगे और निर्पत सागर का भी पानी हम धर्म सागर के इंटेक बेल्ट में डालेंगे। और इसलिए हम पानी की इस बार हम टैंकर नहीं लगाएंगे अपने पन्ना की नगर में, और इसलिए हम उनको देने। अब भविष्य में हम ये कह रहे हैं कि हम खोरा डैम देंगे, किलकिला फीडर है, और एक हम एक बहुत बड़ा कार्य योजना हम रुंज डैम से ला रहे हैं।
रुंज डैम से हमारा पन्ना में पानी आएगा। हम 3 जगह से पन्ना में नगर के लिए हम पानी लाने के लिए हमारी कार्रवाई चालू हो गई है, जो मैं ये जानता हूं कि ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा काम होगा पन्ना नगर वासियों के लिए। बताए हैं, और सबसे बड़ी बात, अभी G20 के डेलीगेट्स आए थे, वो एक तारीफ करके हमारे यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क की गए। हम रोजगार भी उसमें उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वो अभी आए थे। मैंने ये बोला है उनसे कि नेशनल पार्क का अब एक गेट, क्योंकि हमारा पन्ना में नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क निश्चित रूप से हमारा अच्छा नेशनल पार्क है, लेकिन पन्ना के लोगों के लिए वो रोजगार नहीं दे पा रहा है। उसका मूल कारण है कि मंडला गेट से, वहीं से टूरिस्ट की हमारी खजुराहो से आता है, एंट्री होती है, बाहर से आता है, एंट्री होती है, वहीं से निकल जाता है। मेरा ये सोचना है कि टाइगर सबसे ज्यादा साइटिंग जो शो हो रहे हैं वो हमारे ये अपर प्लेटो में रामपुरा बेल्ट में हो रहे हैं, और मेरा ये है कि टूरिस्ट यदि यहाँ से एंटर होगा तो हमारे पन्ना नगर से होते हुए जाएगा, तो निश्चित रूप से कई तरह के रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेंगे। हमारे मंदिर भी हैं, वो मंदिर भी हमारे देखेंगे। हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जो गाड़ी वाहन अपने रखते हैं, तो वो टूरिस्ट को लेके जाके उनको घुमाएंगे। कुछ लोगों के रेस्टोरेंट चलेंगे, होटल चलेंगे, दुकानें चलेंगी, तो इससे रोजगार बढ़ेगा। तो इसलिए माननीय भूपेंद्र यादव जी घोषित करके गए हैं कि हम निश्चित रूप से अकोला या रामपुरा गेट चालू कराएंगे। ये हमारे लिए एक शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और इसलिए उसको भी हम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये 2-3 चीजें हमारी जो भविष्य की हैं, भविष्य में तो हमारा ये भी है कि हमारा, क्योंकि रेलवे लाइन का ट्रैक भी हो रहा है, वो हमें लग रहा है कि आगामी कुछ सालों के अंदर, 1-2 साल के अंदर वो हमारा ट्रैक भी कंप्लीट होगा। दूसरी बात, आपके हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी हम कई तरह की सोच रहे हैं कि हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो जाए, यहाँ पे फॉरेस्ट को लेकर ट्रेनिंग सेंटर हो जाए, कुछ रेलवे की ऐसी चीजें हो जाएं, जिससे कि हमारा आगे भविष्य में यहाँ के लोगों को जब कोई का मूवमेंट होगा, एक एजुकेशन हब के रूप में यदि डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से जैसे आज कोटा हमारा बढ़ रहा है, कुछ हमारा पन्ना भी प्रोग्रेस करेगा, तो हमारा कहीं ना कहीं पन्ना का नाम होगा। तो इसलिए हम उन चीज़ों पे भी हम काम कर रहे हैं, और इसलिए मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हम पन्ना को एक बहुत अच्छा पन्ना बनाएंगे। विकास की दृष्टि से हमने अनेकों रोडें करी हैं, अनेकों काम किए हैं, अनेकों हम ब्रिज लेके आए हैं, जो हमें लगता है कि भविष्य में 2-3 साल के अंदर वो सब हमें अपने जमीन पे दिखेंगे, तो वो एक डेवलपमेंट, बड़ा डेवलपमेंट होगा हमारी पन्ना विधानसभा के लिए। पूरा खाका तैयार है, तो 3 साल तो बेमिसाल होने वाले ही हैं, आगामी साल भी पन्ना के लिए बेमिसाल हो सकते हैं। सर, हमारे बीच जनता जनार्दन, कार्यकर्ता, तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। आप में से कोई सरकार के कार्यों को किस नजरिए से देखता है, अपने मंत्री जी के कार्यों को किस नजरिए से देखता है, या आप में से कोई योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, आप खुलकर बात रख सकते हैं। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, वहां पे। देखिए, 3 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो तो सफलतम रही हैं, साथ ही साथ पन्ना जिले के विकास के लिए भी नई नई सड़कों का जाल बिछना ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब सड़कें नहीं थी तो लोग यहां आना पसंद नहीं करते थे। आज पन्ना का व्यक्ति चित्रकूट बहुत आसानी से पहुंच जाता है, सतना बहुत आसानी से पहुंच जाता है, और जैसे ये रामपथ गमन से जुड़े हुए स्थान हैं वह भी डेवलप हो जाएंगे इन रोडों के बनने से, तो निश्चित तौर पर पन्ना में भारत के अन्य राज्यों के व्यक्ति, और मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि खजुराहो है तो अन्य देशों के व्यक्ति भी पन्ना को देखने आएंगे। निश्चित ही हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो नवीन योजना है लाडली बहना, इस योजना से करोड़ों बहनों को आर्थिक रूप से लाभ होने वाला है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं उनकी जो दिनचर्या है, जो उनके जो लाइफ है, उसमें परिवर्तन होने वाला है। योजनाएं तो इतनी हैं कि यदि हम यहाँ 10 घंटे भी इस लाइव प्रसारण को करते रहें तो योजनाएं हम गिना नहीं सकते, और ऐसे करोड़ों जो हमारे प्रदेशवासी हैं उनको निश्चित ही लाभ हुआ है। और निश्चित ही हमारे जो पन्ना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत ही संवेदनशील हैं। कोरोना काल में उनकी संवेदनशीलता देखी है, उनने यहाँ से लगभग ऐसे सैकड़ों मरीजों को यहाँ से शिफ्ट करवा कर बाहर, जिनको जीवन दान दिया, जिनको ठीक किया। ऐसे माननीय मंत्री जी का हम सभी नगरवासी और कार्यकर्ता कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करते हैं। लाडली बहना योजना का अंशदान बहन जी यूज करेंगी ना, आप तो नहीं कर लेंगे? बिल्कुल बहनाई ही यूज करेंगी, और जो हम समस्त बहनाओं के भैया हैं उनको इस योजना का लाभ दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी बहनों को लाभ अवश्य दिलाकर रहेंगे। क्या बात, वाकई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर इसीलिए किया गया ताकि योजना का लाभ सीधे पहुंच पाए। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं मानता हूं कि
जैसे कि अभी एक आपको पता है कि अटल जी का एक बहुत बड़ा सपना था रिवर लिंकिंग का। वो सबसे पहला प्रयोग हमारे पन्नई में हुआ है कैन बेतवा को लेके, जिसमें 44,600 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं, जिसका कि काम आपका होने वाला है। दूसरी बात, आपने लाडली बहना और लाडली उसकी लक्ष्मी योजना की बात कही। आपको पता है कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी योजना आपकी युवा नीति को लेके उन्होंने घोषित की है, जो ये यूथ उन्होंने महोत्सव किया, महापंचायत की। सुबह ये अपने घर में ही पूछा अपनी भाभी जी से कि मुझे लग रहा है कि आज मैं लाडली बहना योजना को इस तरह से घोषित करूं, और उन्होंने बोला कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और उसी दिन उन्होंने नर्मदा जयंती के दिन उन्होंने ये घोषित किया, और आज खुशी है कि कल से हमारे उसके आज हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको संबोधित भी किया है, तो कल से उसके फॉर्म भरे जाने। आप ये बताइए कि आज 23 साल से 60 साल के बीच में उन्होंने किया है। एक कोई भी किसी की भी वो बहू हो सकती है, किसी की भी वो सास हो सकती है, किसी की भी देवरानी जेठानी हो सकती है, लेकिन वो किसी न किसी की बहन है। अब इससे बेहतर क्या है? देखिए, आप कोई भी पैसा किसी को दे दो या दान में दे दो या कोई आपको सरकार योजना का दे दे, दिया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन यदि कमाया हुआ पैसा है तो वो ज्यादा दिन चलता है। और यदि इस तरह की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है और ये चाहते हैं कि हमारा बच्चे को इतना ट्रेन कर दो कि वो कमाने लगे, आपके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने परिवार को चलाए, अपने माँ बाप को एक आश्रित बने, उसके लिए आश्रय बने, तो इसलिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? उसमें ऐसा नहीं है, उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए, और उन्होंने कई ITI सेंटर, आज 19 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, और मेडिकल कॉलेज को अब उन्होंने हिंदी में भी, आपने देखा होगा ये पहला प्रदेश है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाएगा। और इसलिए आज यदि इंजीनियरिंग और आपकी मेडिकल की स्टडीज हमारी हिंदी में होगी, तो ये उन लोगों के लिए, खासकर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिनको कहीं ना कहीं वो एक कंफर्टेबल लेवल नहीं रहता है अंग्रेजी से, वो हम, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा में हिंदी में बात करने वाले लोग हैं, और हिंदी हमारी एक बड़ी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, और यदि उसमें हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। कल उन्होंने ये और बात कही कि सरकारी स्कूल के बच्चों को यदि मेडिकल में यदि उनको जो नीट परीक्षा है उसमें इसमें हम 5% के एक रिलैक्सेशन देंगे और इनको प्रायोरिटी देंगे। 5% हम कि सरकारी स्कूल का एक मेरिट बनाएंगे, इन बच्चों को हम उसमें एक कोटा देंगे कि इनके ये बच्चे डॉक्टर्स बने। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से निकले हैं, उनको ये पता है कि गरीब, और यही हाल आपके मोदी जी का है, प्रधानमंत्री जी का है, कि जिसने गरीबी देखी हो वो ही गरीबों का हित कर सकता है। आप ये देखो, माननीय आपके कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं बड़े बड़े परिवारों से निकले हैं, और ये परिवार से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ तो जमीन से उठे हुए सब नेता हैं, और इसलिए जमीन की हकीकत जानते हैं, इसलिए आज जमीन पकड़ के चल रहे हैं। और इसलिए आज आप देश में देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हमारी जा रही है, और जो ये ऊपर वाले नेता हैं ये धरातल में जा रहे हैं। तो इसलिए आप निरंतर हमारे लिए ये सब बेमिसाल दिन है, और हम लोग मानते हैं आगे भी हमारे जो दिन आने वाले हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं, बेमिसाल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक चीज सर बार बार आ रही थी कि भाई इतना बहुमत क्यों, साइलेंट वोटर की बात होती थी। कल मैं सतना में था, कटनी में था, सभी से संवाद हो रहा था। किसी ने कहा कि पैदा हुए तो लाडली बहना योजना दे दी, बड़े हुए माफ कीजिएगा लाडली लक्ष्मी योजना दे दी, फिर उषा किरण योजना पढ़ने के लिए, फिर लाडली बहना योजना, वृद्ध हुए तो पेंशन योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए कमाल काम हुआ सर। हमारे 6% वोट बढ़े हैं, इसी कारण से मैं ये मानता हूं कि महिलाओं के लिए आप 50% का आरक्षण नगरीय क्षेत्र में, आपकी ग्रामीण क्षेत्र में, आप सरपंच देखो 50% आरक्षण है। आज हमारे यदि नगर पालिका में चले जाओ तो हमें सबसे ज्यादा महिलाएं हमें बैठी मिलती हैं पार्षद, और उसका मूल कारण ये भी होता है कि अध्यक्ष पद हमारा महिला था, तो सबने अपने समान वार्ड से भी महिलाओं को लड़ाया, तो हमें 4 पुरुष मिलते हैं, बाकी महिलाएं हैं। तो इसलिए महिलाएं निरंतर आगे आ रही हैं। अब हम लोगों को तो ये डर लग रहा है कि जिस हिसाब से उनकी स्पीड बढ़ रही है तो हमारे ये लोग असुरक्षित हो रहे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी कोई भी स्थान नहीं छूटा है, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा है। मैं बता दूं, माँ के पेट से मरघट तक, बच्चा जब पैदा होता है या बच्चा जब गर्भ में होता है तब से हमारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं, और शमशान तक वो योजनाएं चलती हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमारी सरकार ने काम नहीं किया है। मैं बता दूं कि एक व्यक्ति जो दूसरों के घर के मकान बनाता था, बड़ी बड़ी मंजिलें बनाता था,
और कभी उसके दिल में सपना रहता था कि मेरा मकान कब बनेगा। तो ऐसे लोगों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो पिता एक बच्ची के होने पे अफसोस करता था, पूरे मोहल्ले में शोक छा जाता था, आज उस बच्ची के पैदा होने पे लखपति हमारी बहना पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है, उसका विवाह हम कर रहे हैं। माताओं बहनें जो हमारे दिन से रात तक काम करती थी, उनको कोई ऐसा मानदेय नहीं मिलता था। उनको 1000 रुपये देने का मानदेय कि उनका जो घर का खर्च है, जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, उनसे पूरी हो। ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी सरकार ने काम नहीं किया। आज मैं बता दूं कि तीर्थ दर्शन योजना की जो सरकार ने ये बंद कर दी थी योजना, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये उन्हीं लोगों का श्राप लगा है कांग्रेस को, कि जो है जिनने ये योजना बंद की थी, आज कांग्रेस की सरकार चली गई हो, कभी आने वाली नहीं है। मैं बता दूं कि कभी कांग्रेस की सरकार जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी नीति सिद्धांत बिल्कुल ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है। संस्कार देखिए, आज हम लोग हैं तो हमारे यहाँ का कोई कार्यक्रम है, कोई कांग्रेसी अगर अपेक्षित है तो उसको हम लोग बड़े सम्मान से बैठालते हैं। एक बार ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हुआ था, तो जिनके पास कोई पद नहीं था वो टांग पे टांग रखे 2-2 कुर्सियों पे बैठे थे, हमारे मंत्री जी, हमारे सांसद जी खड़े थे। ऐसे संस्कार वाले लोग हैं। और मैं बता दूं कि हम लोगों ने तो जोड़ने का काम किया है। एक बड़ी समस्या यहाँ पे डकैत वाली भी रहती थी, डकैट्स एरिया भी माना जाता था। आज आप देख लो, मध्य प्रदेश में ना कोई नक्सल बचा है, ना कोई डकैत बचा है। हमारा पन्ना जिला खुद प्रभावित था, बांदा यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, इसका भी सफाया हमारी सरकार में हुआ है। आज हमारी पेयजल की जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, आज बताइए 58,000 करोड़ से ज्यादा बजट उसके लिए रखा गया है, और अब हर घर में नल और जल, ये सब हमारे, अब जो महिलाएं हमारी बाहर से पानी भरती थी, अब उनके घर में यदि नल लगेगा, जल पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा काम है। और इसलिए मानता हूं कि सरकार निरंतर काम, आप उज्ज्वला योजना के तहत देखिए, आप 42 लाख से आपके करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे महिलाओं को फायदा मिला है। तो मैं ये मानता हूं कि ये निरंतर जो भी योजनाएं आ रही हैं वो गरीबों के लिए जनहितैषी योजना है, चाहे आवास की हो, चाहे उज्ज्वला की हो, चाहे जल जीवन मिशन की हो, चाहे वो आपने देखा होगा कोविड काल से अभी तक गल्ला फ्री में चल रहा है, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने देना किया था। हमारा यही कहना है कि सरकार एक थी कि गरीबों का हाथ, मतलब हमारा हाथ गरीबों के साथ, मुझे नहीं लगता वो दूसरी सरकार है, वो हाथ की तो बात और साथ की बात कर रही थी, लेकिन कभी साथ नहीं रही, ना कि योजनाएं बनाई। लंबे समय के कार्यकाल के बाद भी यदि आवास नहीं दे पाए, किसी को पक्की छत नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, उनका पेट में उनकी पूजा नहीं कर पाए उनको, तो ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए आज यदि हम ये कर रहे हैं तो इसलिए निरंतर आज गति पे हैं हम लोग। आज ये बताइए, प्रधानमंत्री जैसी लीडरशिप पूरे विश्व में नहीं है। मतलब पूरा विश्व यदि आज प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, करते हैं, तो पूरा विश्व की नजर है। पहले हमारे प्रधानमंत्री कोई पहचानता नहीं था, आज ढूंढते हुए आते हैं, मिलने आते हैं हमारे अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में मिली है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे लिए सही में बेमिसाल है, हमारे लीडर भी बेमिसाल है, हमारे काम भी बेमिसाल है। अंत्योदय का लक्ष्य लेकर सरकार ने काम किया। कोई इस पक्ष से कहना चाहे कुछ? आज आदिवासी बहुल एरिया हमारे पन्ना जिले में बहुत सारे हैं जहाँ पे सड़कें नहीं थी। आज मैं आदरणीय ब्रजेंद्र दाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुकरू खोल इलाके में चमचमाती हुई सड़कें हैं जब वो पवई विधायक थे। आज आप अजयगढ़ की स्थिति देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे आदरणीय दाऊ साहब विधायक रहे हैं वहाँ पे सड़कों की स्थिति, मैं बता दूं कि सड़कों की स्थिति उस समय क्या थी। उस समय जब मैं अपने मामा के यहाँ रैली जाया करता था जी, तो सुबह सागर पन्ना से 6 बजे बैठता था, शाम को 7 बजे 150 किलोमीटर दूर पहुंचता था, 12 घंटे लगते थे। आज 1.5 घंटे में वहां पहुंच जाता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का। आप खनिज मंत्री हैं, आपने 3 साल बेमिसाल पर हमारे साथ परिचर्चा की। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे राम बिहारी चौरसिया जी का। आप बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं पन्ना से। और एक बार मैं सभी से पूछना चाहूंगा मंत्री जी के सामने कि भाई 3 साल बेमिसाल हैं? हाँ है, 3 साल बेमिसाल है सर, बहुत अच्छे से। तो 3 साल बेमिसाल में INS24/7 आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है पन्ना के लोगों का, पन्ना के प्रतिनिधियों का, कि आप लोगों ने हमसे संवाद किया, बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।